अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ रुज़ीना मज़हर और आप देख रहे हैं फूड लवर्स। आज हम बना रहे हैं चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी, बहुत ही आसान, जो कि हम सिर्फ घर के बर्तनों में ही बनाएंगे। आपको कोई भी एक्स्ट्रा बर्तन लेने की या न्यू बर्तनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये शादियों वाला भी है और नॉर्मल भी है। बहुत इजी रेसिपी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरे पास लेग की पीसीज हैं, इनमें मैंने डीपली कट्स लगा लिए हैं तक जब मैं इन्हें मैरिनेट करूं तो इनके जो कट्स हैं इनमें अच्छी तरह से मैरिनेशन हो सके। तो ये सबसे पहले जी एक प्लेट है, इसमें मैंने हमें जो मसाले चाहिए वो है सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी चाहिए, और साथ चाहिए 2 हरी इलायचियाँ, और चाहिए 1 टीस्पून सौंफ। अगर तो आप सोच रहे हैं ना कि सौंफ को स्किप कर देंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। सौंफ के बगैर इसका टेस्ट नहीं आएगा और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इन सब मसालों को रोस्टेड नहीं करना, इनको इसी तरह से दरदरा सा कूट लेना है। तो ये देखें, कूटने के बाद मसाला जो है वो कुछ इस तरह से बन गया है। तो चलें जी, सबसे पहले मैरिनेशन करते हैं इन पीसेस की। एक बॉल लेंगे प्यारा सा, उसमें ये जो दरदरे से मसाले हमने कूटे थे वो शामिल कर लेंगे। साथ इसमें जाएंगे 2 अदद लेमन का जूस जाएगा, और साथ इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट जाएगा, और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 प्याली दही की। दही मैंने इसलिए कम ऐड किया है, पूरा पूरा तकरीबन ये ऐड किया है, ताकि जो एक्स्ट्रा है मुझे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। ठीक है, मैंने उतना ही किया है जितना मुझे इन पीसेस पे लग जाए, और काफ़ी। और साथ ही इसमें कुछ ड्राई स्पाइसेस जाएंगे, नमक, सुरख मिर्च जाएगी, हल्दी जाएगी, और साथ जाएगी काली मिर्च जाएगी, नमक जाएगा। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस टाइम पे मैंने ना इसमें एक और स्पाइस शामिल किया, जो कि है तंदूरी मसाला शामिल किया है। वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी डिटेल्स आपको एक बार फिर बता दूंगी, ठीक है। तो ये देखें जी, इस टाइम पे मैं इनको मैरिनेट कर लेती हूँ। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, मैरिनेट करने के बाद आपने इनको फ्रिज में नहीं रखना, क्योंकि फ्रिज में मैरिनेशन इतनी अच्छे तरीके से नहीं होती। अगर आप गर्मियों में मैरिनेट कर रहे हैं तो आप कोशिश करें चाहे इसको पंखे के नीचे रख दें, कम से कम बाहर रखें, ठीक है, फ्रिज में नहीं रखें। अगर सर्दियां हैं तो कोई इश्यू नहीं है, ढक के आप इसको किचन में भी रख सकते हैं। तो ये जी मेरे पास है ग्रिल पैन है, इस टाइम प्री हीटेड है, इसको मैंने प्री हीटेड कर लिए, 5 मिनट लगे हैं। तो ये देखिए जी, इस टाइम पे मैं इसमें थोड़ा सा ऊपर जो है ऑयल डाल दूंगी, और इन पीसेस को मैं स्टेप बाय स्टेप इनके ऊपर इस पे रख दूंगी, ठीक है। और इसको बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे मैं हीट पे बनाऊंगी, बिल्कुल तेज़ आग नहीं करनी, ताकि पीसेस जले ना। नॉन स्टिक ग्रिल पैन इसलिए लिया है ताकि ये जो नीचे मसाला लग जाता होता है ना, वो मसाला चिपके नहीं। बर्तन की भी बचत हो जाती है, और जो हमारा पीसीज हैं वो भी बच जाते हैं जलने से। तो ये देखें जी, अभी मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद, फिर इसकी करते हैं साइड चेंज। तो ये देखें जी, 15 से 20 मिनट के बाद हम दोबारा आए हैं, तो इनकी साइड हम करेंगे चेंज। तो ये देखें आप, मसाला ऊपर कितनी अच्छी तरह से लग गया है, और जो दही था उसने पानी छोड़ दिया, पानी एक साइड पे सेपरेट निकलना स्टार्ट हो गया। साइड इसकी कर देते हैं चेंज, और बाकी जो हमारा मसाला बॉल में बचा था वो इस साइड पे मैं ऊपर लगा दूंगी इसके दोबारा, ताकि मसाला भी जो है वो हमारा वो ज़ाया ना हो। तो ये देखिए जी, सारा मसाला भी ऊपर दोबारा से लगा दिया। अभी दोबारा हम इसको इस साइड से भी 15 मिनट के लिए पकाएंगे, वो भी मीडियम लो फ्लेम पे, ठीक है, फ्लेम हाई नहीं करनी आपने। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। तो ये देखें जी, 15 मिनट के बाद अभी हम दोबारा आ गए हैं, तो देखें कैसे ज़बरदस्त से धुएँ निकल रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए जी, ये देखें, इस टाइम पे मैंने ऑयल जो है थोड़ा सा और ऐड किया, ताकि इसको हल्का सा शेड आ जाए इन पीसेस को, बिल्कुल वाइट वाइट से नहीं रखने। तो इनको लाइट सा गोल्डन शेड देना है दोनों तरफ से। तो ये देखें जी, कितना खूबसूरत शेड आ गया है इस टाइम पे, आप देख सकते हैं। तो ये जो साइडों पे मसाला है, ये मसाला भी आप खा सकते हैं रोटी के साथ, नान के साथ, ये भी बहुत मज़े का लगता है। वैसे तो मुझे तो जो पीस पसंद है वो ऐसे ड्राई ड्राई अच्छा लगता है। तो जी एक प्लेट लेते हैं, प्लेट में हम जो है सैलड डेकोरेट कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर आप करना चाहें तो प्लेट में सैलड डाल लें, वरना हमारे इस घर में तो हर चीज़ के साथ सैलड खाया जाता है भाई। आप देख लें जैसे आपको ठीक लगे। तो इन पे अभी मैं रखूँगी पीसीस। पीसीस हो गए हैं हमारे तैयार। तो देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत लुक का ये।
रेसिपी को अच्छे से फॉलो कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा, कमेंट्स में बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो ये देखें, आप फाइनल लुक देखते जाएं, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। अब मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। फ़ीडबैक लाजमी दिया करें, अपनी दुआओं में याद रखा करें, मेरी रेसिपीज़ को फॉलो किया करें। तो ये आपकी तरफ से प्यार होता है, आपकी चाहत होती है। तो नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह एक और भी बहुत प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए, खुद भी रेसिपीज़ को ट्राई किया करें और आगे भी शेयर किया करें। तो चलें जी, नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।